छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माई का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बनी रहे। दोस्तों, छठ पर्व को महापर्व कहा गया है। क्यों कहा गया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी इनकी विशेषताएं हैं जिससे इन्हें महापर्व कहा गया है। दोस्तों, हमें तो सबसे अच्छी बातें ये लगी कि हम सभी लोग इस महापर्व को कर सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक, जवान हो, स्त्री हो या फिर पुरुष हो, यहाँ तक कि किसी भी धर्म के आदमी हो, वो इस महापर्व को कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है कि सभी लोग मिलजुल कर हम इस महापर्व को, छठ महापर्व को करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसान काफ़ी उत्साहित होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं इस महापर्व को लेकर, क्योंकि किसानों के द्वारा उपजाए हुए जो फसल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, फल होते हैं, वो सभी चीज़ों का प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को। तो हम सभी लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, क्योंकि हमारे मेहनत से जो उपजाए हुए फसल होते हैं, फल होते हैं, उन्हें हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और इनसे ज़्यादा खुशी की बात दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे द्वारा जो उपजाए हुए फसल हैं वो हम अपने भगवान को चढ़ाते हैं। तो वैसे तो इस महापर्व काफ़ी पुराना ये पर्व है, जिसमें कि रामायण में भी कहा गया है कि माता सीता ने इस महापर्व को किया था। मुंगेर में सीताचरण नामक स्थान है, वहाँ पर किसी ऋषि के आश्रम में माता सीता ने इस महापर्व को किया था। कुछ महाभारत में भी कहानी मिल जाती है कि माता कुंती ने भी इस महापर्व को किया था। श्री कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी ने भी इस महापर्व को किया था। तो बहुत पहले से ही ये महापर्व चला आ रहा है हम सभी लोगों के बीच, तो काफ़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, स्पेशली छठी माता जो है प्रकृति का छठवां अंश होने के कारण इन्हें छठी माता कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य की बहन छठी माता है, तो इसलिए छठी माता को संतान उत्पत्ति की देवी कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए हम सभी लोग पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं माता से। और वहीं पर भगवान सूर्य जो हैं वो शरीर के देवता हैं, तो इसलिए भगवान सूर्य की भी पूजा होती है। तो हम सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों, इस महापर्व को लेकर हम सभी लोगों में जो सुबह और शाम को अर्घ देते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां थीं, उषा और प्रत्युषा। वैसे तो संज्ञा और छाया ये दोनों पत्नी के बारे में ज़्यादा जिक्र है, लेकिन उषा और प्रत्युषा भी दो पत्नी को मान लेते हैं अगर हम। तो उषा जो होती है वो भगवान सूर्य के सुबह की जो किरणें आती हैं हम तक पहुँचती हैं, उनके सुबह आगे आगे देखा होगा कि उषा आती है। पूजा, उनकी पत्नियों की भी पूजा हम सभी लोग सुबह शाम अर्घ देकर करते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य जब शाम होता है तो अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ चले जाते हैं, इसलिए संध्या अर्घ देकर हमें उनसे सुख समृद्धि, बल, शौर्य और अपने ऊर्जा को बनाए रखते हैं। इनसे प्रार्थना करते हैं ऐसे कि सब हमें मिले। और सुबह की जो उषा देवी होती हैं उनकी जो हम पूजा करते हैं अर्घ देकर, तो कहा जाता है कि वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। तो सुबह और शाम का अर्घ तो इसलिए हम सभी लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल और दूध से अर्घ क्यों देते हैं। तो हो सकता है दोस्तों, दूध अमृत का दर्जा दिया गया है ना दूध को, तो इसलिए दूध और जल से अर्घ देते हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये दोनों अगर मिल जाएं तो बराबर मात्रा में मिल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कौन सा दूध है कौन सा जल है। सिर्फ एक पक्षी ऐसा है जिसे शायद हम हंस कहते हैं, और उस पक्षी में की खास बातें हैं कि वो दूध और पानी अगर जल मिलाकर दे दिया जाए तो वो सिर्फ दूध को ही पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। शायद हो सकता है हंस हो, हमें तो अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कहीं पर हम पढ़े थे तो उस तरह का एक पक्षी है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हम सभी लोग देखते हैं कि दूध और जल दोनों बराबर मिल जाता है, एक तरह से मिल जाता है। तो इसलिए हो सकता है उनका अर्घ देते हैं हम सभी लोग। तो सूर्य भगवान की भी पूजा हम सभी लोग करते हैं, अच्छे से अर्घ देकर पूजा करते हैं। उषा और प्रत्युषा माता की भी पूजा हम सभी लोग करते हैं। तो ये होता है दोस्तों। छठ माई की एक और कहानी हो जाती है कि हमारे घर में जब नए बच्चे का जन्म होता है तो जो हम छठी मनाते हैं तो वो यही देवी होती हैं, माता कात्यायनी देवी ही होती हैं। और हम सभी लोग छठी मनाते हैं और उस दिन पूजा करके अपने बच्चों के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि सभी चीज़ों को लेकर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं माता से कि वो सब अपना आशीर्वाद वो हमारे बच्चों पर बनाए रखें।
कुछ लोग हमारे शास्त्र से जोड़कर भी इन्हें देखते हैं कि 6 शास्त्र होते हैं ना, तो शास्त्रों का ज्ञान हमारे बच्चों को छठे दिन तक हो जाए। तो इस तरह से भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे तो पढ़कर नहीं हो सकता है, किसी भगवान के आशीर्वाद से ही ऐसा हो सकता है। तो शास्त्र होते हैं न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा। ये 6 जो शास्त्र हैं, तो वो 6 शास्त्रों का ज्ञान हमारे बच्चों को हो जाए भगवान के आशीर्वाद से। तो ये भी सभी लोग जोड़कर देखते हैं, इन चीज़ों को भी सभी लोग जोड़कर देखते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हमें इन सब चीज़ों का बच्चों को हो। लेकिन दोस्तों, शास्त्र का मतलब होता है कि उपदेश, शास्त्र का मतलब होता है अनुशासन, शास्त्र का मतलब होता है नियम। तो दोस्तों, शास्त्र का मतलब ये भी होता है कि किसी विशेष प्रकार के ज्ञान को इकट्ठा करना, एक जगह करना। तो हम सभी लोग चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे को सभी ज्ञान हो जाए, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर धर्मशास्त्र की ओर बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लग जाता है। हम चाहते हैं कि ये वो उधर मत बढ़े, हमें डॉक्टर बनाना होता है, इंजीनियर, मतलब कई सारे सरकारी नौकरी के लिए होता है कि हमें बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारे बड़े पोस्ट पर हमारे बच्चे जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि हमारे बच्चों को या किसी भी इंसानों को वो अपने आप खींच लेती है। हमारी थोड़ी सी अगर इच्छा हुई अपने धर्मशास्त्र को जानने की, तो वो खुद ब खुद हमें खींच लेती है। कितना बड़ा रहस्य है ये। तो इसलिए हम सभी लोग थोड़ा सा डरते हैं कि भगवान की तरफ मत जाना है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए, लेकिन हम नियम करते हैं, हम सभी लोग नियम करते हैं, छठी मनाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारे सब बच्चों को ये सब कुछ ज्ञान तुरंत हो जाए। तो दोस्तों, काफ़ी आश्चर्य की बातें होती हैं इस महापर्व को लेकर भी। और दोस्तों, हम सभी लोगों को एक कहावतें भी याद होगी कि लोग कहते हैं छठी का दूध याद दिलाना, छठी का दूध याद दिलाना। इसके पीछे कारण है कि हम सभी लोग इतनी मुश्किल समय में अभी हैं कि हमें अपने पुराने सुख याद आते हैं कि मेरा जीवन अभी से अच्छा पहले का था। तो दोस्तों, हमें इस पर्व में जो लोग भी इस पर्व को करते हैं तो उन्हें पर्वैतिन कहा जाता है। तो पर्वैतिन का भी अर्थ होता है अवसर या त्यौहार। तो अवसर या त्यौहार होता है। तो हमें छठ पर्व से ये भी सीखने को मिलता है कि सुबह जब सूर्योदय होता है, जब सुबह अपनी प्रकाश लेकर आते हैं हमारे पास, तो काफ़ी सारा अच्छा लगता है, काफ़ी सारे काम हम सभी लोग करते हैं। वहाँ पर एक अवसर हमें मिलता है अपने कामों को करने के लिए। और शाम तक अगर हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो बाकी के बचे रात सिर्फ अंधेरा हमारे लिए वो सूर्य भगवान छोड़ जाते हैं। तो इस पर्व से हमें ये भी सीखने को मिलती है अपने अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें दिन मिला है अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कामों को करने के लिए, तो हम अपने काम ईमानदारी पूर्वक अपने काम करें और हम सभी लोग इस अवसर का फ़ायदा उठाएं अपने इस त्यौहार को लेकर। और अगर सही समय तक हम आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर हमें रात में सिर्फ अंधेरा ही देखने को मिलेगा। तो हमें ये भी सीख मिलती है हमारे इस महापर्व से। तो आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।